सिर्फ 24 घंटे के लिए बनाया गया 40 लाख का क्लॉक टावर आज दुनिया के सामने विश्वगुरु भारत की असलियत दिखाता है। और ये बात सिर्फ क्लॉक टावर की नहीं बल्कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी की है। अकॉर्डिंग टू द IMT वर्ल्ड रैंकिंग, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर 53rd रैंक पर है आउट ऑफ 100 नेशंस विद अ स्कोर ऑफ 31। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है और क्या एक्शंस है जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए। ये बात हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने फायदे के लिए डेवलप किया। रेलवे सिर्फ रॉ मटेरियल ले जाने के लिए, पोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने कई सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी नहीं दी। स्पेशली 1950s टू 1970s में फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉवर्टी रिडक्शन पर, लेकिन सिटीज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इग्नोर किया गया। और आज भी कई सिटीज बिना किसी प्रॉपर मास्टर प्लान के चल रही हैं, जहाँ रोड्स नैरो हैं, ड्रेनेज सिस्टम आउटडेटेड है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी वीक है। कोलकाता, जो एक टाइम पर ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आज भी 19th सेंचुरी का ही यूज हो रहा है। ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर अपने लिए सिर्फ एक बेसिक ड्रेनेज सिस्टम बनवाया था और इंडिपेंडेंस के बाद उस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का कभी प्रॉपर एफर्ट नहीं हुआ। आज भी थोड़ी सी बारिश होती है तो कोलकाता के कई एरियाज में नी डीप पानी भर जाता है। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि पुअर प्लानिंग और नेग्लिजेंस का रिजल्ट है। और ये सिर्फ कोलकाता तक लिमिटेड नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 12 घंटे में एक इंसान मैनहोल में गिरकर या टॉक्सिक गैसेस से अपनी जान खो देता है। साल 2015 से अब तक करीब 5000 से ज्यादा लोग इस तरीके से अपना जीवन गंवा चुके हैं। सोचिए, एक मॉडर्न देश के लिए डेटा कितना शॉकिंग है। आज भारत का रोड नेटवर्क दुनिया में 2nd नंबर पर है और सिर्फ अमेरिका के बाद। लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है या फिर असली विकास का सिंबल? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कह रही है। एक पोर्टफोलियो मैनेजर साकेत मेहरोत्रा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, सिर्फ ऑफिस जाने के रास्ते में मैंने 35 से 40 पॉट होल्स गिन लिए। लास्ट माइल रोड्स का क्या, हाईवेज तो वर्ल्ड क्लास बन गए, लेकिन शहरों की सड़कें अभी भी कब्रिस्तान जैसी क्यों लगती हैं? ये सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये हर इंडियन का गुस्सा है जो हर सुबह सड़कों पर निकलता है। और ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, एक जानलेवा प्रॉब्लम बन चुका है। 2022 में पॉट होल्स की वजह से 4400 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 1800 से ज्यादा लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हुई, 1030 डेथ्स सिर्फ एक स्टेट में। सड़क पर गिरना या टायर फटना एक नॉर्मल बात हो गई है। लेकिन सवाल ये है, जिम्मेदार कौन? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने रोड एजेंसीज को वार्निंग दी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स रोड मेंटेन नहीं कर रहे इनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसा काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा काट दिया जाएगा, माफी नहीं मिलेगी। बात ये भी जरूर है कि मैं वैसे बोलने के लिए भी संकोच नहीं कर रहा। मैंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि रोड खराब होगा तो बुलडोजर के नीचे तुमको डलवा दूंगा। अब प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन तभी स्ट्रांग हो सकता है जब विजन क्लियर हो। इंडिया में डेवलपमेंट ज्यादातर इलेक्शन साइकिल के हिसाब से होती है। 5 साल का प्लान होता है, 50 साल का नहीं। सिटीज एक्सपैंड हो रही है बिना किसी विजन के। एग्जाम्पल के लिए गुरुग्राम जैसे शहरों में IT पार्क्स बन गए, लेकिन रोड्स, ड्रेनेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक बेसिक लेवल पर ही है। थोड़ी सी बारिश होती है तो साइबर सिटी तक डूब जाती है। जिसका सॉल्यूशन होगा, हर स्टेट को स्मार्ट सिटी मॉडल के बेसिस पर 20-30 साल का मास्टर प्लान बनाना होगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, हाउसिंग, ग्रीन स्पेस सब इंक्लूड हो। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 में $134 बिलियन और इंडियन रुपीस में बात करें तो 11 लाख करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पैसों का असली इस्तेमाल कहाँ होता है? और ये बात हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे करप्ट देशों में शामिल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक भारत 180 देशों में से 96th पोजीशन पर है। इसका मतलब है कि भारत में करप्शन बढ़ता जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले, कॉस्ट ओवररन और क्वालिटी इश्यूज तो आम बात हो गई है। इसका एक बड़ा कारण है कॉन्ट्रैक्टर्स और ऑफिशियल्स के बीच की मिलीभगत, टेंडर प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी और लोएस्ट बिडर को प्रेफरेंस देना भी इस समस्या को बढ़ावा देता है। एक उदाहरण के रूप में 2022 में बिहार के गोपालगंज में 264 करोड़ का एक ब्रिज सिर्फ 9 दिन में गिर गया। सिर्फ 9 दिन में। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल और सुपरविजन की कमी थी, जो कि भ्रष्टाचार का परिणाम था। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। 1990s में वियतनाम का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था, लेकिन आज उनके पास मॉडर्न हाईवेज, फंक्शनल मेट्रो सिस्टम्स और स्मार्ट अर्बन प्लानिंग है। एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी उन्होंने ये सब कैसे कर लिया? क्योंकि वहाँ प्लानिंग, अकाउंटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन
तीनों पर फोकस किया गया। सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में कैपेसिटी 5 लाख लोगों की होती है, लेकिन रह रहे हैं 50 लाख से ज्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर उस लोड के लिए बना ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मुंबई के रेलवे स्टेशन पर हर साल 2000 से ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म ओवर क्राउडिंग के कारण गिरकर या ट्रैक पर गिरकर मर जाते हैं। सॉल्यूशन, टीयर 2 और 3 सिटीज को डेवलप करो ताकि पॉपुलेशन प्रेशर डिवाइड हो और सबको इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उसका मेंटेनेंस जीरो होता है, ना ही क्लीनिंग होती है, ना ही टाइमली रिपेयर। बजट सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, पुराने मेंटेन नहीं होते। एग्जाम्पल, दिल्ली के फ्लाईओवर्स और फुटपाथ पे क्रैक्स आज भी मिलते हैं जिनकी रिपेयर फाइल 2 साल से पेंडिंग होती है। तो अब सवाल आता है, सॉल्यूशन आखिर है क्या? गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म मास्टर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग पे फोकस करना होगा। सिर्फ नए प्रोजेक्ट अनाउंस करना काफी नहीं। हर प्रोजेक्ट के लिए क्वालिटी ऑडिट, डेडलाइन, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन रिपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए। और सिटीजन्स को भी कंप्लेंट करना छोड़कर रिपोर्ट करना स्टार्ट करना होगा। स्मार्ट सिटी एप्स, लोकल अथॉरिटीज या सोशल मीडिया का यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को भी बजट में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जब अगले इलेक्शन में वोट दो तो सिर्फ मंदिर या मस्जिद नहीं, अपने रोड, पानी, ड्रेनेज और सेफ्टी के लिए भी सवाल उठाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, सर्वाइवल का भी सवाल है। और अगर इस वीडियो पर 3000 से ज्यादा व्यूज होते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें रेलवे, ब्रिज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिटेल में डिकोड करेंगे। जय हिंद।